अक्षांश देशांतर ना। पृथ्वी के बारे में अगर देखें तो ग्लोब सबसे पहले बनाया था। पृथ्वी को ग्लोब पर देखा जाता है अधिकतर, और ग्लोब को सबसे पहले बनाया था मार्टिन बैहम। ठीक है, मतलब ग्लोब की खोज किसने की थी? मार्टिन बैहम ने। और ग्लोब को ही समझ एक तरीके से हम पढ़ेंगे, वही विश्व देशांतर व अक्षांश है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना है, विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर है। अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। ठीक है, तो ये जो अक्षांश होते हैं, ठीक, अक्षांश के आधार पर ये हो गया अक्षांश ये होते हैं, ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर पृथ्वी पर खींची गई रेखा है। और ये हर डिग्री पर एक रेखा, ये 0 डिग्री हो गई, फिर इसके ऊपर हो जाएगी 1 डिग्री, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से यहाँ पर जो अंतिम देशांतर होगा वो 90 डिग्री ना। इसी तरीके से नीचे 90 डिग्री। ठीक है, ये तो अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें, रेखाओं की संख्या, तो क्या हो जाएगी? 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 और 1 0 डिग्री की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 90 प्लस 1 0 डिग्री होगी, तो टोटल रेखाएं हो जाएंगी 181। मतलब अक्षांश रेखाएं विश्व में या ग्लोब पर कितनी है? 181। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम देशांतर की बात करते हैं। और तो सब बता दिया था कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। फिर देशांतर में अगर देखा जाए, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती। ठीक है, जैसे ये एक रेखा, ठीक है, इसके बाद इधर, फिर आगे इस तरीके से, फिर ऐसे चलती रहती हैं, और ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खिंची होती हैं। ठीक है, तो ये देशांतर जो हमारे होते हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होती हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश जो हमारा है वो लंदन का एक स्थान है, मतलब इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच। ठीक है, इंग्लैंड में एक कौन सा स्थान है? फिर अभी जब विश्व के देश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इंग्लैंड कहाँ पर है। ठीक है, तो इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच। उससे ये जो तिथि रेखा होकर गुजरती है, तो तिथि रेखा को जी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और GMT भी कहते हैं। एक इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और एक हो गया GMT। ठीक है, GMT कितने पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, अब जो 0 डिग्री अक्षांश पर कोई भी रेखा अगर है, और देशांतर की कंडीशन क्या होती है?
जैसे एक देशांतर से दो देशांतर पे हम जाएं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर अगर हम जाएं तो जो है ये समय का जो अंतर रहता है वो 4 मिनट का अंतर है। कितना? 4 मिनट। जैसे 0 देशांतर पर 0 मिनट टाइम है, तो जब एक देशांतर पर इधर आएंगे तो ये 4 मिनट आगे होगा ना। एक देशांतर पर 4 मिनट होगा, दो देशांतर पे 8 मिनट होगा। मतलब इसका मतलब हर एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर और दूरी में 111 किलोमीटर का अंतर ना। अब देखा जाए आगे। मतलब एक देशांतर का अंतर ये 111 किलोमीटर दूरी दर्शाता है ना, और 4 मिनट समय का अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए कि GMT जो है मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री देशांतर पर है और भारत की स्थिति जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ना। 82.5 डिग्री मतलब जैसे ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हो गया तो भारत की पोजीशन यहाँ पर होगी। तो यहाँ से जो देशांतर गुजरता है भारत से, भारत के मध्य से, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री का मतलब क्या बना? 82 गुणे 4 मिनट और प्लस आधा डिग्री का 2 मिनट और बनेगा प्लस, तो इसका मतलब इतने मिनट समय जो है वो GMT से भारत का आगे रहेगा। और इसको हम घंटे में बदल के देखें तो 4 दूना 8 और 8 चक्कू 32 और प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को हम लिख सकते हैं 5.5 घंटे ना, और 5.5 घंटे प्लस में वो भी, मतलब भारत का समय जो है वो GMT मतलब समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, जैसे लंदन के ग्रीनविच में जो है, जैसे लंदन में है तो लंदन में अगर 1 बजे हैं तो भारत में बजा होगा 5.5 घंटा आगे, मतलब 6:30 बजे ना। अगर वहाँ 12 बजा है तो यहाँ 5:30 बजा होगा। मतलब भारत की जो समय रेखा है, जो समय है वो GMT या समय रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, और यही अगर हम पश्चिम में जाते तो पीछे चलता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, दो अक्षांशों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल, दो देशांतर ना, देशांतर के बीच का क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं गोर। ठीक है, दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर और उनके बीच का जो समय का अंतर है 4 मिनट और उनके बीच का जो क्षेत्रफल पड़ता है उसको गोर कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर की बात हो। ठीक, जैसे हम इसको मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर और ये 1 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये वाले 0 ये, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्रफल है इसको हम क्या कहते हैं? गोर। और इसके बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर और इनके बीच का जो समय का अंतर है 4 मिनट। ये इतनी बात।
अब इसी तरीके से अक्षांश में भी होता है। अक्षांश में मिनट का कोई समय से प्रभाव नहीं पड़ता है अक्षांश, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके आगे ये मान लिया कि 1 डिग्री अक्षांश है। तो ये जो बीच का क्षेत्रफल है अक्षांश में, ये किस में है? देशांतर में। और जब अक्षांश में होगा तो इस क्षेत्रफल को हम कहेंगे कटिबंध, कटिबंध या जोन, ठीक है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी ये होती है 111.4 किलोमीटर, ठीक है। और समय से इसका संबंध नहीं है, ठीक है। समय तो वही हम देखेंगे जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ना भाई, यहाँ से यहाँ का अगर समय देखेंगे तो देशांतर के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर अगर रात का 12 बजा है तो यहाँ पर दिन का 12 बजा है। इसका मतलब कि इधर और इधर जो पूर्वी ये पृथ्वी का ये पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच जो समय का अंतर है वो 24 घंटे का है ना। यहाँ अगर रात है तो यहाँ पर 12 दिन का बजा हो, ठीक। फिर उसके बाद हम पृथ्वी के ऊपर देख लेते हैं जल और स्थल की जो मात्रा है ना। पृथ्वी की उपस्थिति के आधार पर पृथ्वी पर जल व स्थल, तो जल का प्रतिशत पृथ्वी पर कितना है? 71%। और स्थल कितना है? 29%, 29% ना। अब हम देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ पर जल है। अब ये जो स्थल है और जल को मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे बड़ा अगर हम क्षेत्र इसको देखें तो सबसे बड़ा है महासागर, ठीक है। महासागर की संख्या है 5। कितने महासागर हैं? 5। कौन कौन? प्रशांत महासागर और दूसरा हिंद महासागर और तीसरा अटलांटिक महासागर और नहीं, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद मतलब सबसे अधिक जल के जो भंडार हैं बड़े बड़े, मतलब जल देखा जाए तो इन्हीं महासागरों में लगभग 97% मौजूद है और 3% अदर जगह पे। अब इसके बाद सागर हो गया, सागर के बाद झील हो गई, झील के बाद नदी, झरना, तालाब, इन सब में जल की उपस्थिति है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो जल का भंडार है महासागर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो स्थल जो है वो पृथ्वी का जो बड़ा खंड होता है उसको हम महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप। इनकी संख्या कितनी है? हाँ, 7। और एक की नई खोज हुई है 8 ना। पहला कौन है? एशिया, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद चौथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया
और सातवां अटलांटिक, और आठवां नया खोज हुआ है 2000 में न्यूजीलैंडिया है, जीलैंडिया, ठीक है। तो ये महाद्वीप है। महाद्वीप के बाद द्वीप आते हैं, द्वीप के बाद टापू, ये कुछ मतलब स्थल है, ठीक है। पॉज कर। अब जो महाद्वीप ये 7 हैं, इनकी स्थिति हम देख लेते हैं इस पे पृथ्वी पर ना। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये वाली कर्क रेखा, और ये कौन रेखा है? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत कितने डिग्री है? 66.5 डिग्री नॉर्थ ना। और नीचे देख लेते हैं, ये वाली रेखा मकर रेखा, ये अंटार्कटिक व्रत ना। ये कितने पर है? ये है 23.5 नॉर्थ, ये 0 डिग्री, और ये 23.5 साउथ, और ये 66.5 साउथ ना। तो पृथ्वी पर, यह पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर ही हमारे 7 महाद्वीप मौजूद हैं। देखेंगे कौन। सबसे पहला महाद्वीप तो हमारा ये है, ये कौन महाद्वीप है? अफ्रीका ना। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका ना। और यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये दक्षिणी हो गया। ये वाला ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिक। अब इधर बचा हमारा ना, यहाँ से ये इधर वाला एशिया, और ये यूरोप। तो ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे अपना। सबसे पहला शुरुआत करेंगे अफ्रीका, इसको कल पढ़ते हैं।